नमस्कार साथियों। आज हम ज्योमेट्री या चित्रकला प्राविधिक के कुछ मूलभूत तत्वों की बात करना चाहते हैं। जैसे बिंदु है, रेखा है, इनको आप ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। तो पहला मूलभूत तत्व है बिंदु। बिंदु या पॉइंट। बिंदु एक बहुत छोटी रचना होती है। पेन या पेंसिल की नोक भर यहाँ पर रख दें तो इस रचना को बिंदु कहते हैं। ज्योमेट्री की नज़र में इसका कोई आयाम नहीं होता है, कोई लंबाई नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होती। तो कह सकते हैं कि बिंदु एक शून्य आयामी रचना है। वैसे तो इसमें कुछ जगह घेरता है। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक पहाड़ जैसा होगा, लेकिन ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में इसका कोई आयाम नहीं माना जाता है। होता तो है कुछ ना कुछ, लेकिन ज्योमेट्री में इसका आयाम शून्य मानते हैं। तो इस तरह से बिंदु होता है, इसका कोई आयाम नहीं होता। ऐसा बोला जाता है कि एक बिंदु लगाया। ऐसा नहीं बोला जाता कि 2 सेंटीमीटर लंबा 2 सेंटीमीटर चौड़ा बिंदु लगाया, ऐसा नहीं बोला जाता। तो ये हो गया बिंदु। इसके अलावा दूसरा मूलभूत तत्व होता है रेखा। रेखा या लाइन। तो सामान्यतः रेखा की परिभाषा होती है दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो माध्यम है, पेंसिल या पेन से खींचते हैं, उसको रेखा कहते हैं। वैसे अगर रेखा बोला जाए तो रेखा की लंबाई अनंत लंबाई होती है। केवल रेखा जो है वो अनंत लंबाई की होती है। रेखा दो प्रकार की होती है। पहला तो है सरल रेखा। सरल रेखा या ऋजु रेखा, सिंपल लाइन। और दूसरा होता है वक्र रेखा। सरल रेखा कैसी होती है? सरल रेखा स्केल की सहायता से सीधी खींची जाती है, वो सरल रेखा या ऋजु रेखा कहलाती है। सरल रेखा इस तरह से ये सरल रेखा होती है। दोनों ये भी रेखा बोल दी जाए तो अनंत लंबाई की होती है रेखा। ये इस तरह से। और वक्र रेखा होती है, प्रकार या कंपास की सहायता से उसको खींचते हैं, वो वक्र रेखा होती है। इसके अलावा जो समांतर रेखा होती है, समांतर रेखा और लंबवत रेखा। समांतर रेखा इस तरह से, लंबवत रेखा होती है वो परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, इस तरह से होती है। और ऊर्ध्वाधर रेखा भी यही होती है। क्षैतिज रेखा इस तरह से होती है। ये सभी इन्हीं दो रेखाओं में से किसी न किसी तरह की होती हैं। ये सब सरल रेखाएं हैं, ये सरल रेखाएं हैं। ये सब, ये कोई नया प्रकार नहीं है रेखा का, ये सब इन्हीं में से होती हैं। चाप भी होता है, वो भी एक रेखा ही होती है। इस तरह से प्रकार द्वारा बनाते हैं जो, वो भी रेखा होती है। वृत्त की परिधि होती है, वो भी रेखा होती है, लेकिन इस प्रकार की होती है, वक्र रेखा होती है वो। समांतर रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, ये सब इन्हीं दो में से किसी न किसी प्रकार की होती है। मूल रूप से रेखाएं दो ही प्रकार की होती हैं। और रेखा में केवल एक ही आयाम होता है। ये एकल आयामी रचना है, एकल आयामी रचना है। इसमें केवल लंबाई होती है, कोई चौड़ाई नहीं होती है। वैसे होती तो है कुछ ना कुछ चौड़ाई, लेकिन ज्योमेट्री में इसको जीरो मानते हैं। ज्योमेट्री में रेखा की चौड़ाई जीरो मानकर चलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचो, या 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचो, या 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचो। ऐसा नहीं बोला जाता कि 5 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी रेखा खींचो। ये नहीं बोला जाता। रेखा में सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। कुछ ना कुछ चौड़ाई ज़रूर होती है, लेकिन उसको जीरो माना जाता है। ज्योमेट्री में इसको जीरो मानकर चलते हैं, रेखा की चौड़ाई को जीरो मानकर चलते हैं। तो रेखा समझ लिया होगा।
रेखा के बाद आता है, और रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। जैसे एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, तीसरा बिंदु इन दोनों के बीच में हो गया, और इन दोनों के बीच में भी एक होगा कोई, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई होगा। तो इस तरह से रेखा पर अनंत असंख्य अनगिनत बिंदु स्थित हो सकते हैं। तो ये तो हो गया रेखा। और उसके बाद रेखा खंड, रेखा खंड या लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। जब रेखा की लंबाई और दोनों छोर निश्चित हो जाएं, तो उस रेखा को रेखा खंड कहते हैं। जैसे ए बी 4 सेंटीमीटर, तो ये रेखा खंड हो गया। वैसे ये रेखा तो अनंत लंबाई की है दोनों तरफ, लेकिन जब ये बोल दिया गया कि ये भी रेखा 4 सेंटीमीटर, तो ये एक रेखा खंड हो जाता है। जब रेखा की लंबाई निश्चित कर दी जाए, दोनों सिरे निश्चित कर दिए जाएं, तो उस रेखा को रेखा खंड कहते हैं। वैसे आम बोलचाल में इस रेखा खंड को भी रेखा ही बोल देते हैं, लेकिन ये एक्चुअली रेखा खंड होता है। इसके बाद किरण, किरण या रे। किरण रेखा की तरह होता है, अंतर इतना होता है कि किरण का एक सिरा निश्चित होता है, एक सिरा निश्चित होता है। जैसे ए पॉइंट से दूसरा सिरा इसका निश्चित नहीं होता, अनंत लंबाई की होती है, इसको किरण कहते हैं। तो इस तरह से आपने ज्योमेट्री के कुछ तत्वों को समझ लिया होगा। धन्यवाद। खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।